नमस्कार और स्वागत है ट्रैवल वेडा पर। आज हम आपको एक ऐसी जगह की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां इतिहास और आधुनिकता एक साथ मिलते हैं। वो है यूनान, जिसे ग्रीस भी कहते हैं। यूनान प्राचीन सभ्यता का जन्म स्थान अपनी वास्तुकला, दर्शन और लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह वीडियो आपको यूनान के इतिहास, संस्कृति और आज की जीवन शैली से रूबरू कराएगा। यूनान का सामान्य नाम ग्रीस है, लेकिन इसका औपचारिक नाम है हेलेनिक गणराज्य। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक सक्रिय सदस्य है। हालांकि संप्रभुता विवाद भी रहे हैं, खासकर तुर्की के साथ समुद्री सीमाओं और साइप्रस को लेकर, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त संप्रभु राष्ट्र है। यूनान दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है, जो बाल्कन प्रायद्वीप के सिरे पर है। इसकी तटरेखा बहुत लंबी है और यह हजारों द्वीपों से घिरा हुआ है। यूनान की कुल जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 4 लाख है। इसका क्षेत्रफल लगभग 131,957 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या घनत्व लगभग 79 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये बांग्लादेश के क्षेत्रफल के बराबर या क्यूबा की जनसंख्या के आसपास है। यूनानी संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। उनका जीवन थोड़ा धीमा और सुकून भरा होता है, खासकर भूमध्य सागरीय आहार और जीवन शैली के कारण। यूनानी लोग गर्मजोशी वाले, अतिथि सत्कार करने वाले और खाने के शौकीन होते हैं। वे देर रात खाना खाते हैं और दोपहर में सिएस्टा, छोटी नींद की आदत आम है। फुटबॉल और बास्केटबॉल यहाँ के सबसे लोकप्रिय खेल हैं। यूनान में पर्यटन, शिपिंग और सूचना प्रौद्योगिकी सबसे लोकप्रिय नौकरियां हैं। औसत मासिक वेतन लगभग 1000 से 1500 यूरो के बीच है। यूनानी लोगों की एक आम बुरी आदत है, जैसे कि कुछ सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की दर का अधिक होना, हालांकि इस पर सख्ती बरती जा रही है। यूनान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से पर्यटन और शिपिंग पर निर्भर करती है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद यूनान ने बड़े सुधार किए हैं और अब इसकी अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो रही है। यूनान मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, दवाएं और कच्चे तेल का आयात करता है, जबकि ये पेट्रोलियम उत्पाद खाद्य पदार्थ जैसे जैतून का तेल और एल्यूमीनियम निर्यात करता है। इसके प्रमुख व्यापारिक भागीदार जर्मनी, इटली, तुर्की और साइप्रस हैं। यूनान में इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्क्राउट्स और बेस्ट प्राइस हैं, जो स्थानीय रूप से काफी लोकप्रिय हैं। ये प्लेटफॉर्म ग्राहकों को उत्पादों की तुलना करने और स्थानीय व्यापारियों से खरीदने की सुविधा देते हैं। यूनान में जीवनयापन की लागत पश्चिमी यूरोपीय देशों की तुलना में कम है, लेकिन अमेरिका या कुछ जीसीसी देशों की तुलना में काफी अलग है। हम इसकी तुलना अमेरिकी डॉलर, जीसीसी रियाल, दिरहम और भारतीय रुपए में करेंगे। एथेंस में औसतन एक मध्यम अपार्टमेंट का किराया लगभग 600 से 900 यूरो प्रति माह हो सकता है। भारतीय रुपए में ये लगभग 55,000 से 83,000 रुपए है, जो दिल्ली या मुंबई की तुलना में अधिक है, लेकिन न्यूयॉर्क या दुबई की तुलना में काफी कम है। यूनान में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अच्छी है और शिक्षा का स्तर भी उच्च माना जाता है। अमेरिका की तुलना में स्वास्थ्य सेवा यहाँ सस्ती और सुलभ है। भारत और जीसीसी देशों की तुलना में यूनानी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली मजबूत है। यूनान एक संसदीय गणराज्य है। परिवहन के मामले में यहाँ बस, मेट्रो और ट्राम नेटवर्क काफी विकसित है, खासकर एथेंस में। आम लोग परिवहन के लिए स्कूटर, मोटरबाइक और छोटी कारों का उपयोग करते हैं। टोयोटा, फोक्सवैगन और फिएट जैसी कार ब्रांड यहाँ लोकप्रिय हैं। यूनान की वर्तमान राजधानी एथेंस है, जिसका प्राचीन नाम भी एथेंस ही था, जो अपनी प्राचीन महिमा के लिए प्रसिद्ध है। यूनानी क्रांति 1821 में हुई थी, जिसने ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता दिलाई। ये एक महत्वपूर्ण सकारात्मक घटना थी। हाल के वर्षों में वित्तीय संकट एक बड़ी नकारात्मक घटना थी, लेकिन यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद से यूनान ने मजबूत वापसी की है। जलवायु परिवर्तन यूनान के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिससे हीटवेव और जंगल की आग बढ़ रही है। सरकार अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और पर्यटन को टिकाऊ बनाने के लिए प्रयास कर रही है। वर्तमान में यूनान पर्यटन और डिजिटल परिवर्तन में तेजी से प्रगति कर रहा है। इसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। जिन समस्याओं पर काम हो रहा है, उनमें सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन और बेरोजगारी दर को कम करना शामिल है। हाल ही में यूनान ने अक्षय ऊर्जा में बड़े निवेश किए हैं और भू राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया है। यूनान की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने यूनान के इतिहास, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में नई जानकारी प्राप्त की होगी। ट्रैवल वेडा को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अन्य यात्रा वीडियो के लिए जुड़े रहें।